नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जिस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स टेबल की हेल्प से। ठीक है, क्लास 8th में एक एक्सरसाइज ऐसी आती है जिसमें आपको क्यूब रूट की एक पूरी टेबल दे दी जाती है। ठीक है, जिसमें आपको क्यूब रूट दे रखा होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके 100 तक के क्यूब रूट्स आपको पहले से ही दिए हैं। बस आपको वो टेबल यूज करनी आनी चाहिए और जो सवाल आपको दिया जाएगा क्यूब रूट निकालने का और उसको कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जानेंगे क्यूब रूट टेबल में क्या क्या दिया हुआ है और हम उसको कैसे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर कुछ लिखा है आपके सामने x, क्यूब रूट में x, क्यूब रूट में 10 टाइम्स x, क्यूब रूट में 100 टाइम x। मींस सपोज x अगर आपको दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x अगर 4 है, जैसा कि फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि आपने क्यूब रूट निकालना है 4 का। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 10x, 10x का मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई x की जगह पर कौन 4, तो कौन हुआ 40 का। ठीक है, 100x के साथ अगर आपका क्यूब रूट है जैसे कि 100x यानी 100 टाइम्स x, तो 100 टाइम्स और x आपके लिए कौन है यहां पर 4, तो ये किसका क्यूब रूट होगा 400 का। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालते हैं 4 का, और ये 4 है x, तो ये किस में आएगा x में आएगा, 10x में आएगा या 100x में आएगा। तो सिंपल 4 है, कोई 10x यानी 40 तो है नहीं, 100x यानी 100 इंटू 4 400 भी नहीं है, ओनली 4 है। तो 4 का x की वैल्यू सिर्फ इसका तो कितना है आप देखेंगे यहां पर आपके पास है 1.587। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, आपके पास अगर क्यूब रूट निकालना है 40 का, तो 40 का क्यूब रूट यहां पर आप देखेंगे यहां 40 नहीं है, कोई बात नहीं, बट आप ये देख सकते हैं आपके पास जो टेबल होगा उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से 40 तक 40 41 42 100 तक आपको पूरी टेबल बनी हुई मिलेगी। तो वहां पर जाइएगा 40 मिलेगा, 40 में 40 के पास जो मिलेगा। अगर फिर भी ऐसे आपको निकालना हो 10 टाइम्स में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4 क्यूब, तो ये 10 तो ये वाला मिल गया और x क्या आ गया 4, और x यहां वाला है तो यहां पे लाइए 4 का 10 टाइम ये कितना है 3.420। ठीक है, तो ये एक है x, यानी जो भी नंबर का आपको दिया जाएगा, जिसका भी आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाएगा, उसका जस्ट उसके साथ में एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस साथ का जो कॉलम है वो उसका क्यूब रूट है, उसके जस्ट नेक्स्ट जो एडजेसेंट है वो उसके 10 टाइम्स का क्यूब रूट है, फिर उसके बाद जो एडजेसेंट है वो उसके 100 टाइम्स का क्यूब रूट है। 4 का क्यूब रूट इसमें मिलेगा, 4 टाइम्स या 40 का क्यूब रूट इसमें मिलेगा, एंड 400 का क्यूब रूट उधर मिलेगा। सेम इधर आ जाइए, जैसे कि आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है, 27 का क्यूब रूट कितना है, सिंपल दिया हुआ है 3.00 यानी 3। ठीक, और अगर आपको 270 का निकालना हो तो 270 मींस 10 इंटू 27 इसका क्यूब रूट। तो अब आप क्या देखेंगे 10 टाइम्स वाला कॉलम ये है, 10 टाइम्स वाला कॉलम मिल गया आपको, 10 टाइम्स वाला मिला, उसके साथ अब देखो 27 ये रहा हमारा 27। मैंने बीच में ना छोड़ के नंबर लिए हैं, आपके टेबल में कंटिन्यूअसली सारे होंगे। तो 27 आपको कहां मिला, ये मिला, और उसका 10 टाइम्स पे आपको जाना है, ये आया, तो इसका क्यूब रूट आया आपका 6.463। है ना इजी, टेबल को यूज करना। चलिए आगे और दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग
क्यूब रूट टेबल। ठीक है, यहां पर सारा नहीं आ सकता था इसलिए मैंने कुछ गिने चुने ही लिखे हैं जिनका कि मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। आपको तो टेबल में सारा ही मिल जाएगा, बस यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 18 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये टेबल आपको कहाँ देखिए कहाँ पर ज्यादा बेनिफिट देगा। परफेक्ट क्यूब रूट्स नंबर जो है उनका तो आप पेयर बना बना करके निकाल सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे नंबर हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स के अलावा जो कि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाते हैं, वो उनको आप इस टेबल की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 18 जो है वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नंबर एक तो 8 हो गया जो कि 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है, यानी 8 2 का क्यूब 27 किसका 3 का क्यूब, तो ये बीच का नंबर आ गया, यानी 2 का भी नहीं है 3 का भी नहीं है, तो ये एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसे हम इस टेबल से निकाल सकते हैं। और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स की जो वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं, मैं उसका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उससे सीखना चाहें तो आप उसमें से भी सीख सकते हैं। तो आज अभी हम टेबल की बात कर रहे हैं 18 का। देखिए क्या 18 के साथ जैसे कि x रूट में सिंपल x यानी 18 है, क्या 10x 10 किसी का 10 टाइम है, ये मल्टी 10x होगा तो एक जीरो लगा होगा, 100 के साथ होगा तो वो 2 जीरो लगा होगा, जैसे कि 18 है, ये सिंपल है। 18 पे आइए, 18 आ गया, ये है इसका आंसर, क्यूब रूट हो गया टेबल देख करके 2.621, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, 90 को तो आप क्या कह सकते हैं 9 इंटू 10, मैंने जैसे कि 9 का नहीं लिया, अब क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास जो टेबल मिलेगा 100 तक का है, ज्यादा का भी हो सकता है, 100 तक का है तो 90 तो आपके पास है ना, 90 का क्यूब रूट जो है वो है आपके पास 4.414, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब आते हैं 1400 पर। अब मैंने कहा टेबल जो है आपके पास जो दे रखी है बुक में वो तो 100 तक की है, अब ये 1400 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14 इंटू 100 यानी 100 टाइम्स उसका क्यूब रूट। तो किस पे है 100 टाइम्स वाला, हमारे पास तीसरा वाला है कॉलम है 100 टाइम्स वाला, तो 14 पे जाइए, 14 पे आए, उसके 100 टाइम्स से कौन है वो है 11.187, ये इसका आंसर, सिंपल। 14 के 100 टाइम्स यानी 14 पे गए और 100 टाइम वाली जो तीसरा जो कॉलम हमारा जो यहाँ है उस पे हम निकाल सकते हैं। चौथा कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आते हैं 860 को हम कैसे लिख सकते हैं 86 इंटू 10 और उसका निकालेंगे क्यूब रूट, तो ये तो 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स वाला हमारा ये वाला कॉलम है 10x वाला, तो 86 पे जाइए उसके इस वाले कॉलम में आइए 10 टाइम्स वाले में, तो आपके पास है 9.510, ये इसका आंसर। ठीक है, अब तक क्या देखा 10 टाइम्स नहीं हो डायरेक्ट मिल जाए, जैसे कि 18 डायरेक्ट मिल गया उसका लिख दिया, 10 टाइम्स पे हो तो उसके दूसरे वाले कॉलम पे जा सकते हैं, 100 टाइम्स पे हो तो उसके तीसरे वाले कॉलम पे जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें कि वो 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स नहीं, तो फिर वो कैसे किया जाएगा, आप उसको कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आप इस तरह से 2 7 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16, देन 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 12 2 4 सॉरी 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 से 2 9 जा 2 1 जा 7 से जाएगा 13 पर एंड देन 13 से 1 पर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, आपको करना है इस नंबर को 2 या 3 नंबर्स के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, और वो 2-3 नंबर जो भी हैं वो ऐसे होने चाहिए जो 100 तक के बीच के ही होने चाहिए, 1 से लेके 100 के बीच में। आप देखिए अगर हम इन 2 जो 4 टाइम 2 आया है इन्हें करते हैं तो ये बनता है 16, तो हम इन्हें लिख सकते हैं अंदर 16 इंटू 7 इंटू 13 कर सकते हैं ना, 16 इंटू 7 इंटू 13। तो आपको क्या करना पड़ेगा
16 का क्यूब रूट अलग निकालना पड़ेगा, 7 का क्यूब रूट अलग निकालना पड़ेगा, 13 का भी क्यूब रूट अलग निकालना पड़ेगा। तीनों का अलग अलग निकाल के फिर तीनों के जो आंसर आएंगे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसमें फिर थोड़ा सा और सोचिए, क्या हम इन्हें 3 के बजाय 2 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो दोनों नंबर ऐसे हों कि हमारे 1 से लेकर 100 के बीच में ही पाए जाएं? कर सकते हैं। 13 7 जा 91 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम थोड़ा सा समय बचा सके और हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, इधर क्यूब रूट निकालेंगे 16 का, मल्टीप्लाई में फिर क्यूब रूट निकालेंगे 91 का, तो कितना आएगा? 16 का क्यूब रूट है आपका 2.520, देखा ना हमने टेबल में, ये रहा। और 91 का क्यूब रूट क्या है? 4.498। कितना इजी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है और इनके आंसर लिख देना, वही आंसर है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसका मल्टीप्लाई करके यहां रख दिया है। आप भी इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके ये आया, पीछे से 1 2 3 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 के बाद डेसिमल है, तो टोटल 6 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगाया और ये आ गया। पीछे 0 था, नहीं भी लिखा चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा जिसके अंदर कोई 10 टाइम्स नहीं हो उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं फर्स्ट कॉलम से, 10 टाइम वाला हो सेकंड कॉलम से, 100 टाइम वाला हो थर्ड कॉलम से उठा करके आंसर रखते हैं। और जब किसी में कोई 10 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स नहीं है और वो 100 नंबर से भी बड़ा है तो हम पहले उनको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलिए 16 हो गया, 17 आ गया और 13 आ गया, समझिए अब इनमें से अगर 17 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 100 से भी बड़ा बन जाएगा, तो आपको फिर मजबूरन वही लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई 2 नंबर नहीं बना पाते, वो 3 ही नंबर बन पा रहे हैं, तो फिर 3 ही लेने पड़ेंगे। इस तरह से 3 आपको अलग अलग आंसर निकालने पड़ेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए अब एक डेसिमल वाला भी देख लेते हैं कि डेसिमल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास तो अभी तक कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आया था जिसका क्यूब रूट निकालना हो। कैसे करेंगे, कभी भी कोई डेसिमल वाला है तो पहले उसका आप डेसिमल हटाइए। 109.5 पर डेसिमल हटाया तो 1 आया, पीछे एक डिजिट थे, एक 0, तो आपके पास ये नंबर बन गया 1095 और नीचे 10 क्यूब रूट। देखिए आपको बता दूं कि नीचे अगर कभी ऐसा कोई नंबर आए जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप उसे परफेक्ट क्यूब बनाइए। कैसे बनाएंगे, वही नंबर जो नीचे है परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसकी पावर 3 आनी चाहिए, तो सिंगल 10 है, तो आप क्या कीजिए 10 की पावर 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या बनेगा, देखिए आपके पास बन जाएगा 1095 इंटू 100, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 3 क्यूब रूट। ठीक है, इसके ऊपर पावर 3 आ गया तो इसका तो क्यूब रूट हट गया, तो ये 10 बन के बाहर आ जाएगा, निकाल लेंगे। अब ऊपर की बात करते हैं, 1095 है आपके पास, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से कीजिए। 1095 सिंपल, आपको पहले 5 दिखाई दे रहा था, 5 से ही कीजिए कि 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, इनका प्लस है आपका 12, तो 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 7 जा 3 जा, और ये सिर्फ 73 से, क्योंकि ये आपका एक प्राइम नंबर है, सो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन्हें अगर हम 2 नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास इसका नंबर बनता है 15, 5 3 जा 15 और एक हो गया 73, तो आप इन्हें लिख सकते हैं 15 इंटू 73 इंटू 100 डिवाइड में 10 टू दी पावर 3 सबके ऊपर हो गया क्यूब रूट। देखिए आप 3 अलग अलग निकालिए या 2 नंबर बनाइए। अब देखिए 15 को अगर आप 100 से करते हैं तो क्या आता है 1500, हमारे पास एक 100 टाइम वाला कॉलम है ना, आप 73 के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 73 के साथ जो 100 का कॉलम है
हम वो भी तो नंबर आ सकता है हमारे पास, बिल्कुल आ सकता है। आप इनको 2 बना दीजिए। कैसे बनेगा, हमने ले लिया 15 इंटू 100, एक तो क्यूब रूट के लिए ये बना दिया मल्टीप्लाई में, एक हमने 73 का क्यूब रूट अलग कर दिया और नीचे 10 की पावर 3 का क्यूब रूट अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस क्यूब रूट से क्यूब का कट गया तो वो तो 10 बच गया। यहां पर 15 इंटू 100 वाला, अब हम यहां आ जाते हैं सीधे। ठीक है, 15 इंटू 100 पे आइए। 15 इंटू 100 कहाँ है आपका 15 और 100 वाला काम है 11.447 मल्टीप्लाई इसका आ गया 15 के 100 टाइम वाले पे। अब 73 का देखिए, 73 का है 4.179 डिवाइड बाय 10। इसका क्यूब रूट ये आया, इसका क्यूब रूट ये आया, डिवाइड बाय 10। और मैंने इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है जो कि मेरा बना हुआ है 47.837013। अब ये मल्टीप्लाई आप अपने आप कर सकते हैं, ये तो खैर नहीं बताना है मुझे, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब नीचे को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब नीचे क्या है 10 से अगर डिवाइड करते हो, किसी भी 10 या 100 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड में और चला जाता है, तो एक जीरो तो एक ही यहां जाएगा। 4.783713 इज द आंसर। तो डेसिमल वाले का क्या हुआ, पहले डेसिमल हटाया, नीचे अगर क्यूब में आ जाता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 डिजिट और होते, ठीक है, तो नीचे तो 1000 ही आ जाता, 1000 तो 10 का क्यूब पहले ही बन जाता है, तो हमें अलग से ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस हम ऊपर वालों को नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लेते, बस ऊपर ऊपर क्या करते, 10 तो आराम से पावर 3 की वजह से कट के सीधा ही आ जाता। नहीं आ रहा है तो हमने किया, ठीक है। सो ये डेसिमल वाला कैसे किया इसको समझिएगा। आपके पास 3 बने थे, हम चाहते तो 15 का, 73 का और 100 का, तीनों का अलग अलग कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास 15 का क्यूब रूट, 73 का क्यूब रूट और 100 का क्यूब रूट हमारे पास हमारी टेबल में है। 15 का ये रहा, 73 का ये रहा और 100 का ये रहा। तीनों मिलते, तीनों लिखते, तीनों को मल्टीप्लाई करते, बट मल्टीप्लाई थोड़ा करने में टाइम ज्यादा लग जाता ना, क्योंकि ये भी डेसिमल में ऑलरेडी आपको देख सकते हैं कि 4 डिजिट का नंबर बनना, अगर डेसिमल ना माने तो 4 डिजिट तो है ही ना, और 3 4 डिजिट के हों, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर किसी और को, पहले इनको किया फिर इनका जो आंसर आया फिर इनको किया, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 2 में कन्वर्ट हो जाए, अगर ना हो तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो ये है आपका क्यूब रूट टेबल को यूज करके हम कैसे क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं वो वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं, और भी कोई न्यू टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम करता हो, मैं कोशिश करूंगा उसकी कोई वीडियो लाने के लिए। मैं राजेश गौतम आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।